हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल उत्कर्ष नर्सिंग लाइव क्लासेज में। जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने जो कि रेलवे की रिक्रूटमेंट आने वाली थी और उसका एक नोटिफिकेशन रिलीज किया है। ऑलरेडी इसका नोटिफिकेशन आया था न्यूज़पेपर में, लेकिन कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पहले दी गई थी। अभी इसकी डिटेल आपके सामने अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि कितनी क्या पोस्ट रहने वाली हैं, कितनी वैकेंसी आई है, कौन कौन से जोन में ये वैकेंसी आई है, क्या सिलेबस रहने वाला है, और स्पेशली हम नर्सिंग की बात करेंगे जिसके अंदर आपको मैं पूरी डिटेल्स में देने वाला हूँ। शुरू करते हैं वीडियो को। देन अभी आप देख पा रहे हैं कि ये जो आपकी वैकेंसी है ये रेलवे की तरफ से है एंड ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है जिसमें आप सभी अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं। देन अभी जो इम्पोर्टेंट बात आती है ये कि इसका जो फॉर्म है वो कब से स्टार्ट होने वाले हैं। फॉर्म की जो स्टार्टिंग डेट है वो आपकी 17 अगस्त से स्टार्ट होने वाले हैं आपके फॉर्म। आप देख सकते हैं कि जो 17 अगस्त को है आपके फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं। एंड जो फॉर्म की जो लास्ट डेट रहने वाली है, आप सभी देख पा रहे हैं कि फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 16 सितंबर रहने वाली है आपकी। ठीक है गाइस, ये आपको ध्यान में रखना है कि आपके फॉर्म 17 से स्टार्ट होंगे और एटलीस्ट 1 मंथ तक रहने वाले हैं। देन इसके आगे अपन मूव करते हैं कि जो नेक्स्ट है कि इस फॉर्म के अंदर जब आप इसका फॉर्म भर देंगे, इन केस अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो इस फॉर्म के अंदर आप करेक्शन कैसे कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन कैसे कर सकते हैं। इसकी इन्होंने डेट दी है, ये आप देख पा रहे हैं। इसकी जो डेट है यहाँ पे, ये आप इसका जो डेट दिया गया है इस फॉर्म की देन इसके अंदर 17 से लेके आप 26 सितंबर तक इस फॉर्म के अंदर आप कोई भी करेक्शन कर सकते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। देन अगर नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि इसमें कौन कौन सी वैकेंसी रहने वाली है, कि अपने नर्सिंग की जो वैकेंसी है वो कौन सी है। यहाँ पे आपको नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की आपको एक वैकेंसी दिखाई दे रही होगी। एक्चुअल में होता क्या है, जो रेलवे में है नर्सिंग ऑफिसर को जो पोस्ट दी गई है वो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की पोस्ट दी गई है, जबकि जो अदर इंस्टीट्यूट होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें नर्सिंग सुपरिटेंडेंट एक हायर पोस्ट होती है। बट यहाँ पे जो लेवल 7 की जो पोस्ट है आप क्लियरली देख पा रहे होंगे, ये एक लेवल 7 की पोस्ट है और ये एक नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की जो पोस्ट है ये एक नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट है। इसमें आपका जो बेसिक पे है वो कितना रहने वाला, आपकी जो सैलरी है वो आपकी 44,900 रुपये आपकी सैलरी रहने वाली आप देख पा रहे हैं। देन इसके अंदर जो एज रिलैक्सेशन है वो टोटल कितना रहेगा, तो इसमें कम से कम जो एज है वो 20 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम जो एज है वो 43 ईयर होनी चाहिए। एंड टोटल वैकेंसी की जो बात करूँ, जो अपना मेन एजेंडा है वो आपकी 713 टोटल वैकेंसी रहने वाली है। काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप सभी को अप्लाई करना चाहिए। 713 पोस्ट आई है। इससे पहले जो वैकेंसी आई थी 2019 में आई थी। देन अब काफ़ी टाइम बाद ये वैकेंसी आई है। परमानेंट वैकेंसी है, अच्छी सैलरी रहती है। आप सभी को अप्लाई करना चाहिए। नेक्स्ट और क्या चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है, जो अब आपका नेक्स्ट जो आता है इसमें काफ़ी सारे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। इसका जो पीडीएफ है आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा आप ग्रुप में जाके इसका पीडीएफ ले सकते हैं और आप डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। देन और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसमें और क्या क्या हो सकती है जो आपको बता देता हूँ। इसमें जो एज लिमिट का जो क्राइटेरिया रखा गया है, इसके अंदर जो आपकी एज है, जो डेट ऑफ बर्थ है 1/1/2025, जो इसमें इसकी एज लिमिट रखी गई है, इससे ऊपर यह कंसिडर्ड नहीं करने वाला है, राइट। देन और क्या चीज़ें हो सकती हैं और अपन देख लेते हैं। काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, आप सभी को इसमें फिल करना चाहिए। एंड इसमें जो आपका देखो 1 मोर पॉइंट इसमें ऐड किया है कि जो इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है वो आपकी 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। ठीक है गाइस, आपका जो पेपर होगा, जो सीबीटी एग्जाम होगा, उसमें आपका 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगा। इसकी कंप्लीट डिटेल इन्फॉर्मेशन अभी मैं आपको बताऊंगा आगे चल के। कुछ ये जनरल इंस्ट्रक्शन आप इनको रीड कर लीजिएगा, बाकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो मैं आपको बताता जाता हूँ। देन जो अभी नेक्स्ट इसके अंदर अपन देखने वाले हैं कि इसमें टोटल कितनी फ़ीस रहेगी और क्या एज क्राइटेरिया रहेगा। अभी जो इसमें है आपका ये देखिएगा, अगर आपको कुछ क्वेरी होती है आप यहाँ पे आपको हेल्पलाइन नंबर दिया गया है इस एरिया में, तो आप इस हेल्पलाइन नंबर पे आप बात कर सकते हैं, या ये रेलवे की ये जो वेबसाइट है यहाँ पे आप अपना मेल डाल सकते हैं अगर आपको कुछ क्वेरी रहती है या कुछ आपका इशू आता है पेमेंट के रिगार्डिंग। आप यहाँ पे देख सकते हैं, राइट। अब जो नेक्स्ट आती है इसके अंदर ये कुछ जो फिजिकल अनफिटनेस का था उसका दे रखा है। अभी इसमें एक इन्होंने एक एज क्राइटेरिया सेट किया है कि किस एज का क्राइटेरिया, मतलब कि कौन किस एज के अंदर आएगा। यहाँ ना देख के आप इसको यहाँ समझिएगा कि कैटेगरी वाइज इसने यहाँ पे दिया है एज रिलैक्सेशन किसको कितना मिलने वाला है। आप यहाँ देख सकते हैं कि जो SC/SC कैंडिडेट है उनको 5 साल की एज रिलैक्सेशन मिली है। देन जो OBC कैंडिडेट है इनको यहाँ पे 3 साल का मिला है। एंड जो एक्स सर्विसमैन है उनको यहाँ पे
अलग अलग कैटेगरी वाइज दिया है। अगर एक्स सर्विसमैन EWS जनरल से, WC OBC से है, SC ST से है, तो सबका यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे शो किया है। आपको ये पूरा कंप्लीट PDF मिल जाएगा। सो गाइस आप इसको यहाँ से देख सकते हैं। देन और अगर अपन नेक्स्ट मूव करते हैं कि और क्या चीज़ इसमें आपके रहने वाली हैं। नेक्स्ट इसमें जो आपका है कि फीस कितना रहने वाला है। सो यहाँ पे इन्होंने क्लियरली दिया है कि जो आपका जनरल कैटेगरी और OBC कैटेगरी है, राइट, ये चीज़ जनरल कैटेगरी और OBC कैटेगरी को इनका जो फीस रहने वाला है वो रहने वाला आपका 500 RS, ओके। एंड देन इसके अलावा आपका जो है SC ST कैंडिडेट, एक्स सर्विसमैन, PWD, फीमेल, ट्रांसजेंडर, जितने भी आपके SC ST जनरल एंड OBC को छोड़ के जितने भी कैंडिडेट हैं उन सब की जो आपकी फ़ीस रहेगी वो रहेगी आपकी 250 रुपये, जबकि जनरल और OBC का जो फीस रहने वाला है वो रहने वाला आपका 500 रुपये। तो ज़्यादा कोई फीस नहीं है, आप इजीली अफोर्डेबल है, राइट। एंड इसमें एक और चीज़ था कि आपको एक ID क्रिएट करनी पड़ेगी, अकाउंट बनाना पड़ेगा, जो कि 250 रुपये की होगी, जो कि नॉन रिफंडेबल होगा। बट ये जो फीस है इन्होंने यहाँ पे क्लियरली लिखा है ये आपकी रिफंडेबल फीस है। आपको क्या होगा, जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको कंप्लीट आपको इसमें बैंक डिटेल देनी है, क्योंकि आप जिस पेमेंट मोड से आप पेमेंट करेंगे उसी में आपके पैसे वापस आएंगे। सो इन्होंने ये बात भी क्लियरली यहाँ मेंशन की है कि आपको प्रॉपर आपका IFSC कोड देना है और प्रॉपर डिटेल प्रोवाइड करवानी है, ताकि जब आपको पैसा मिले तो आपको कंप्लीट पैसा मिले, राइट। ये देखिए यहाँ पे ऑल कैंडिडेट मस्ट क्लियरली मेंशन द बैंक डिटेल लाइक नेम ऑफ बैंक, अकाउंट होल्डर नेम, IFSC कोड, लाइक दैट। ये सब चीज़ आपको ध्यान में रखनी जब आप फॉर्म भरेंगे। अब अगर अपन नेक्स्ट चलें, इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो भी अपन देख लेंगे सारी चीज़ों को। एंड इसमें एक और चीज़ इम्पोर्टेंट है, जो कि अगर आप कहीं पे पहले से वर्किंग है तो आपको एक NOC देनी पड़ेगी जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। दूसरा, आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म प्रिंट आउट कर लेना है, एंड अगर जब आप इसको फॉर्म को भरेंगे तो आपको उसको अपलोड करना होगा, राइट। वो इसके अंदर सबसे नीचे फॉर्मेट दे रखा है, कोई इशू नहीं है। देन नेक्स्ट चलते हैं अपन, राइट, यस यस नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। ये देखिए इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है कि अगर आप कहीं पे पहले से एम्प्लॉय हैं तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब आपको देना होगा। इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट शुड प्रोड्यूस द NOC फ्रॉम द एम्प्लॉयर ऑन द डेट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जब आपका DV होगा तभी आपको सबमिट करना है, इसकी पहले कोई नीड नहीं है, ये आप समझ लीजिएगा। देन नेक्स्ट चलते हैं, जो आपका एग्ज़ाम होगा ये ऑनलाइन होगा, CBT मोड एग्ज़ाम है, ठीक है। देन इसमें टोटल जो क्वेश्चन रहने वाले हैं वो आपके 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं। एंड कितनी देर में आपको ये करने हैं, आपको 90 मिनट में ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, राइट। एंड अगर कोई PWD कैंडिडेट है तो उसको अलग एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है, वो है आपका 120 मिनट का, राइट। सो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे इस पेपर में, 90 मिनट का टाइम रहेगा, एंड 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। सो ये आपको ध्यान में रखना है, इसके अकॉर्डिंग आपको पेपर सेट करना है। अब सिलेबस क्या रहने वाला है देख लीजिएगा, कॉमन सिलेबस बताएं। 70 जो क्वेश्चन हैं वो आपके रहेंगे सब्जेक्ट वाले, ठीक है, ये वाला। देन आपका जो GK है वो रहेगी 10 नंबर की। देन आपका जो रीजनिंग एंड मैथ है वो रहेगा आपका 10 नंबर का, जनरल साइंस रहेंगे आपके 10 नंबर की। इस तरह से टोटल 100 नंबर का पेपर ये सेट किया गया है। अब सिलेबस सबका अलग अलग इन्होंने दिया है, राइट। सो फिर से आप एक बार समझ लीजिएगा कि यहाँ पे इन्होंने 70 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड आएंगे, 10 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपका GK से आएगा, 10 नंबर का क्वेश्चन है वो आपका मैथ और रीजनिंग होगा, और 10 नंबर की आपकी जनरल साइंस होगी। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें, ये देखिए इन्होंने यहाँ भी मेंशन किया है कि 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग इसमें रहने वाली है, राइट। और जब आपका DV होगा तो कैंडिडेट को कैसे बुलाया जाएगा, एक वैकेंसी पे एक ही कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, मतलब कि इन्होंने 1:1 फॉलो किया है, ना कि कई जगह क्या होता है कि भाई एक पोस्ट पे 5 लोगों को बुला लेते हैं, ये ऐसा नहीं होने वाला है, इसमें इन्होंने पहले ही मेंशन किया है। और ये जो एग्ज़ाम है ये आपका मल्टीपल शिफ्ट में होगा, एंड मल्टीपल शिफ्ट में होगा तो इसकी वजह से इन्होंने नॉर्मलाइजेशन रेशो ये फॉलो करेंगे, और उस नॉर्मलाइजेशन रेशो को फॉलो करने के लिए उन्होंने यहाँ पे एक फॉर्मूला सेट किया है। जब आप इस PDF को देखेंगे तो आप इसको समझ सकते हैं, ये इनका फॉर्मूला ये फॉलो करेंगे, क्योंकि मल्टीपल शिफ्ट में ये एग्ज़ाम होगा। और अगर इसमें बात करें कि
कहाँ कहाँ की वैकेंसी रहने वाली है। सो इन्होंने कंप्लीट लिस्ट दी है। अहमदाबाद, अजमेर, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़, चेन्नई, गोरखपुर, गुवाहाटी, जम्मू, कोलकाता, मालदा, मुंबई, मुजफ्फरनगर, पटना, प्रयागराज, रांची, सिकंदराबाद, सिलीगुड़ी एंड त्रिवेंद्रपुरम। इन जोन की ये वैकेंसी रहने वाली है। इसके अलावा किसी भी जोन को ये ऐड नहीं करेंगे और ना ही कोई कम होने वाला है। इन्होंने पहले ही डाल दिया है। ये जोन है जो आपके सामने है, यहीं की वैकेंसी रहने वाली है, राइट। अब जो नेक्स्ट आती है कि किस जोन में कितनी वैकेंसी होंगी, ये इंपॉर्टेंट बात है कि किस जोन में कितनी वैकेंसी होंगी। तो इन्होंने ये भी यहाँ पे मेंशन किया है कि हर एक जोन की वैकेंसी को इन्होंने सेपरेट यहाँ पे दे दिया है। सो यहाँ पे इन्होंने शॉर्ट रिव्यू किया इस वैकेंसी का। सीबीटी मोड रहेगा एग्जाम का। ये उन्होंने एज रिलैक्सेशन बता दी किसको कितना मिलेगा, डिसेबिलिटी को अलग से मेंशन किया है। सो ये एक बार आप देख लीजिएगा। अब ये जोन वाइज ये आपका टोटल वैकेंसी। अब इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितना क्या रहने वाला है, सो एक बार आप अपन इसको देख लेते हैं। सो ये अपनी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की वैकेंसी है, लेवल 7 की वैकेंसी है। पे ग्रेड रहने वाला 44,900। लोअर एज लिमिट है 20 साल, अपर एज लिमिट है 43 ईयर्स। देन आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, अगर आप जीएनएम हैं और अगर आप जीएनएम है तो आपके पास जीएनएम होने चाहिए। दूसरा आपके पास होना चाहिए बीएससी नर्सिंग, ठीक है। इसमें एक्सपीरियंस कहीं नहीं लिखा हुआ है कि जीएनएम के बाद में आपको 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 2 साल का, ये इसमें कहीं भी मेंशन नहीं किया है। तो इसके लिए आप बिल्कुल नो वरी हो जाइएगा कि ऐसा कुछ है नहीं कि जीएनएम के बाद में एक्सपीरियंस है या कुछ नहीं है। आप लगा सकते हैं अगर आप फ्रेशर हैं तब भी, ठीक है। सो जीएनएम एंड बीएससी ये दोनों कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जीएनएम एंड बीएससी कैंडिडेट इस फॉर्म को लगा सकते हैं, राइट। कोई एक्सपीरियंस की नीड नहीं है इसमें, आपको मैं बता देता हूँ। नेक्स्ट आइएगा, ये आपका हो गया इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग। अब इसमें टोटल कहाँ की क्या वैकेंसी है ये इसमें क्लियरली मेंशन किया है। सो यहाँ पे अहमदाबाद सबसे पहला आता है अहमदाबाद। इसमें कितनी वैकेंसी है नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की, तो इन्होंने यहाँ पे जो वैकेंसी रखी है नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की वो रखी है ओनली 20 वैकेंसी है अहमदाबाद में, राइट। अब आता है नेक्स्ट आपका प्रयागराज। प्रयागराज में जो आपकी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की जो वैकेंसी है, इन्होंने 3 जोन डिसाइड किए हैं और टोटल ये जो आपकी वैकेंसी है ये है आपकी 22 वैकेंसी हैं, वो है प्रयागराज के अंदर, राइट। ये देखिएगा, ये आपकी 7, 14 एंड 1 ये आपकी वैकेंसी है प्रयागराज के अंदर, ठीक है। टोटल 22 वैकेंसी रहने वाली हैं जो प्रयागराज आपका यूपी में है। अब आता है अजमेर जो कि एक राजस्थान के स्टेट है। इसमें नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की वैकेंसी सबसे कम रखी गई हैं और टोटल इसमें जो वैकेंसी है वो रही है आपकी 3 वैकेंसी। तो सबसे कम वैकेंसी यहीं पे हैं। सो जो भी राजस्थान के हैं सो वो डिमोटिवेट होंगे बिल्कुल, क्योंकि उनकी वैकेंसी सबसे कम है यहाँ पे, राइट। नेक्स्ट जो आता है बेंगलोर से। बेंगलोर में आपकी वैकेंसी रहने वाली है ओनली 25। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ओनली 25 वैकेंसी उन्होंने रखी है बेंगलोर के अंदर। देन नेक्स्ट जो आता है आपका वो हो गया आपका भोपाल जो कि मध्य प्रदेश में है, और भोपाल के अंदर इसके 2 जोन डिसाइड किए गए हैं एंड इसमें टोटल आपकी वैकेंसी रहने वाली है 19, राइट, भोपाल। अब जो भुवनेश्वर है, भुवनेश्वर में आपकी जो वैकेंसी रहने वाली है इसमें नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की ओनली 5 वैकेंसी रहने वाली है। नेक्स्ट अब आता है बिलासपुर जो कि हिमाचल प्रदेश में आता है, और यहाँ पे जो वैकेंसी रहने वाली है यहाँ पे भी 2 जोन हैं और इसमें जो टोटल वैकेंसी है आपकी टोटल है 26 वैकेंसी है बिलासपुर के अंदर, राइट। अब आता है चंडीगढ़। चंडीगढ़ में जो आपकी वैकेंसी रहने वाली है इसमें आपकी कुछ 0 वैकेंसी इन्होंने दी है चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की कोई भी वैकेंसी नहीं रखी गई है। सो ये तो सबसे बैड न्यूज़ है। अब आता है चेन्नई। चेन्नई के अंदर आपका सुपरिटेंडेंट की जो वैकेंसी है ये रखी गई है 58 पोस्ट है। काफ़ी अच्छी पोस्ट है, ओबियसली अच्छी बात है। और हर एक जोन में आपको सेपरेटली भरना पड़ेगा। अब मान लीजिए अगर आप जयपुर से लगा रहे हैं तो आप ओनली जयपुर जोन को सिलेक्ट कर पाएंगे, ऐसा नहीं कि आप मल्टीपल जोन में इस फॉर्म को लगा देंगे। हर एक जोन की कट ऑफ अलग जाने वाली है, सेपरेट कट ऑफ जाएगी सबकी। सो आप नंबर ऑफ पोस्ट एंड आप जोन देख के लगाइएगा फॉर्म जो भी आप लगा रहे हैं। नेक्स्ट आता है गोरखपुर जो कि एक उत्तर प्रदेश की सिटी है एंड गोरखपुर में जो आपकी वैकेंसी रहने वाली है वो रहने वाली है आपकी 73। काफ़ी अच्छी पोस्ट है, 73 पोस्ट है। नेक्स्ट आता है गुवाहाटी। यहाँ पे जो पोस्ट है 52 पोस्ट रहने वाली है, ये भी अच्छा है। नेक्स्ट है श्रीनगर। श्रीनगर में जो पोस्ट रहने वाली है वो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की 2 जोन डिसाइड किए हैं और टोटल इसमें ओनली 4 पोस्ट रहने वाली है, राइट। नेक्स्ट आता है कोलकाता। कोलकाता में आपकी जो टोटल पोस्ट रहने वाली है गाइस
ये आपकी हो गई 70-50 अप्रोक्स ये आपकी 140 से जो प्लस है ये वैकेंसी रहने वाली है कोलकाता के अंदर। देन मालदा के अंदर आपकी टोटल पोस्ट रहने वाली है 22। फिर आता है आपका नेक्स्ट आता है मुंबई में काफ़ी अच्छी पोस्ट आई है यहाँ पे, ये देख सकते हैं आप 8 और ये टोटल आपकी हो गई 150 से प्लस आपकी पोस्ट जाने वाली है मुंबई के अंदर। देन नेक्स्ट आता है मुजफ्फरनगर में आपकी टोटल 10 पोस्ट है। फिर आता है आपका पटना में जो आपकी पोस्ट है टोटल है आपकी 23 पोस्ट है। तो अप्रोक्स अच्छी पोस्ट है, मतलब 713 जो पोस्ट है कहीं ना कहीं इन्होंने अच्छे तरीके से इन्होंने डिवाइड किए हैं। आपके रांची में है वो आपकी 23 पोस्ट रहने वाली हैं। एंड सिकंदराबाद में भी आपकी अच्छी खासी पोस्ट आई हैं, अप्रोक्स ये आपकी हो गई 44 पोस्ट यहाँ पे सिकंदराबाद में आई हैं। इस बार दिल्ली जोन को बिल्कुल भी उन्होंने ऐड नहीं किया है, अदरवाइज़ दिल्ली से भी वैकेंसियाँ रहती हैं। एंड यहाँ पे जो सिलीगुड़ी है इसमें टोटल आपकी रहने वाली है 15 वैकेंसी। सो गाइज ये वैकेंसी के बारे में डिटेल्स थी ये सारी। एंड लास्ट जो पॉइंट मैं ऐड करने वाला हूँ वो आपका सिलेबस, ठीक है। जो सिलेबस है वो आपका इसमें दोनों दिया गया है कि किस सब्जेक्ट का कौन सी वैकेंसी का क्या सिलेबस है। सो अपना जो है ये आपका नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का जो सिलेबस है इन्होंने कंप्लीट सब्जेक्ट को ऐड कर दिया है। जितने हमारे नर्सिंग में सब्जेक्ट चलते हैं ये सारे सब्जेक्ट इन्होंने इसमें ऐड किए हैं। सो मेरा तो यही प्रेफरेंस है कि आप जितने भी जो पहले से जो एग्ज़ाम लगे हैं उनके जो ओल्ड पेपर हैं सोल्व पेपर उनको आप सोल्व कीजिए। और पेपर काफ़ी इजी आता है, सिंगल लाइनर क्वेश्चन आते हैं, सो इतना डिफिकल्ट होता नहीं है। सो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो ऑब्वियसली आप इस एग्ज़ाम को निकाल पाएंगे, ज़्यादा कोई हार्ड आता नहीं है। देन इसके नीचे जो आपको फॉर्मेट दिए गए हैं तो इन फॉर्मेट को एक बार आप रिव्यू कर लीजिएगा। सो गाइस उम्मीद करता हूँ इस वैकेंसी के बारे में आपको अच्छे से पता चला होगा। और फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है तो एक बार आप मेरे को इस जो हमारा व्हाट्सअप नंबर है, जो डिस्क्रिप्शन नंबर है या चैट है, उसमें आप अपना मैसेज रख सकते हैं। जो भी आपकी क्वेरी होगी आप पूछ सकते हैं, ठीक है गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।